Hello students, welcome back at my channel. In today's video, I will explain income method for the measurement of national income और इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। थ्योरी तो मैं पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स करवाए थे। तो आज जो है इनकम मेथड से न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो न्यूमेरिकल एक्चुअल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनकम मेथड के कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। जो इनकम मेथड में आइटम यूज होंगी, क्या क्या यूज होगा। तो हमने पहुंचना है नेशनल इनकम तक, नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे तो क्या क्या आइटम्स हैं जो हमें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, इसको थ्योरी पोर्शन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या होता है, फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूंगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है। सेकेंड नंबर पे आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और थर्ड आता है मिक्स इनकम, मिक्स इनकम पूरा इसका नाम है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये तीन आइटम्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। इनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इन तीन आइटम्स को जोड़ के हमारे पास आएगा एनडीपीएफसी, एंड वी नो एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। इन तीन आइटम्स को जोड़ के डायरेक्ट हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब इस डोमेस्टिक इनकम से हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस डोमेस्टिक इनकम से एनडीपीएफसी है, मैंने अगर निकालना है जीडीपीएमपी और हमारे पास ये है एनडीपीएफसी, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है। ठीक है, तो नेट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ग्रॉस आ जाएगा। अभी हमें मार्केट प्राइस चाहिए और फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास, तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगी। इस तरह इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैंने ये लिखा है कि हमने नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है और ये आपको पता ही है डोमेस्टिक इनकम आ गई। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट नेशनल इनकम आ जाएगी एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, तो इस तरह से ये आइटम्स हैं। अब मैं आपको बता दूं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है। जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको अपने काम के बदले में एम्प्लॉयर से, मालिक से जो रिवॉर्ड मिलता है उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज द रिवॉर्ड विच द एम्प्लॉयज गेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, आगे आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। इन अदर वर्ड सम टोटल ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। और मिक्स इनकम, मिक्स होती है। मिक्स इनकम में चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम आ जाती है। लैंड का रेंट भी, लेबर के वेजेस भी, कैपिटल का इंटरेस्ट भी और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी आ जाता है। ठीक है, तो मिक्स इनकम मीन्स, मैंने वैसे समझा दिया। मिक्स इनकम मीन्स कि जिस इनकम को सेपरेट नहीं कर सकते, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना काम खुद का करते हैं, उनकी इनकम को मिक्स इनकम बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, इसके आगे पार्ट्स होते हैं, COE इसको शॉर्ट में बोलता हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर हमें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, तो उसके फिर पार्ट्स को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया तो हम उसके पार्ट्स को ऐड करेंगे, तब वी विल गेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो उसके पार्ट कौन से हैं कंपनसेशन एम्प्लॉयज के? जो वर्कर काम करते हैं तो उनको काम करने के बदले में सबसे पहले तो वेजेस मिलते हैं, जो कैश में मिलता है, वेजेस इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज भी लिख देता हूं, वेजेस एंड सैलरीज इन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो कैश में मिला। ठीक है, सेकेंड नंबर पे वेजेस इन काइंड, वेजेस इन काइंड, वेजेस इन काइंड मतलब कि कैश के अलावा अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन
और कई बार जैसे डिस्पेंसरी का कार्ड टोकन बना होता है तो सारा जो मेडिसिन वगैरह का जो खर्चा है वो मालिक उठाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो वेजेस इन काइंड है इसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और मनी वैल्यू को इसमें इंक्लूड कर देते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। कई बार होता है जो मालिक है वर्कर्स का इंश्योरेंस करवा देता है, उसका प्रीमियम मालिक देता है अपनी तरफ से, और मालिक प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देता है वर्कर्स के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारी चीजों को, इन तीनों चीजों का टोटल हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो अगर मैं फिर बता रहा हूं कि जो अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट दिया है तो हम उसके 3 पार्ट्स को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस, ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं इधर बताता हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस अभी बताया है, सम टोटल ऑफ रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है रेंट। रेंट के साथ कई बार रॉयल्टी भी आ जाता है। रेंट एंड रॉयल्टी ये दरअसल 1 कंपोनेंट मान के चलते हैं। अगर हमें रेंट आया है और रॉयल्टी भी गिवन है तो रॉयल्टी को भी ऐड करना है। अदरवाइज वैसे ज्यादातर रॉयल्टी गिवन नहीं होती न्यूमेरिकल्स में, ओनली रेंट ही गिवन होता है। तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। इन 3 चीजों को ऐड करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, RIP, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट भी हमें गिवन नहीं होता। अगर प्रॉफिट गिवन है फिर तो अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो प्रॉफिट के आगे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको जो प्रॉफिट मिलता है, कंपनीज उस प्रॉफिट का क्या करती हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती हैं। कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया उसको बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। तो एक प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड। तो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड के बाद आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसके 2-3 नाम और हैं, जैसे इसको रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोल देते हैं, सरप्लस ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसको बोल देते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच द कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो कंपनी इस प्रॉफिट को अपने पास ही रख लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। कंपनी ऐसे प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कंपनी ऐसे प्रॉफिट को अपने पास रख लेती है। क्यों रखती है? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए, और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज के लिए अपने पास रख लेती है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और एक प्रॉफिट का पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? टैक्सेस। इसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट हो गए। यहां पर भी वही रूल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है डायरेक्ट तो उसके 3 पार्ट्स को ऐड नहीं करना। अगर दे भी रखे हैं तो वो कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं न्यूमेरिकल्स में, तो उनको ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें कंपनसेशन एम्प्लॉइज नहीं दिया तो हम इसके 3 पार्ट्स को ऐड करेंगे। और 3 में से ज्यादातर ये वेजेस इन काइंड नहीं गिवन होता, ओनली वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यही 2 गिवन होते हैं। तो इसको आप 0 कंसिडर कर लो या इग्नोर कर दो, तो दोनों को ही ऐड करेंगे।
ऑपरेटिंग सरप्लस के ये तीनों पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कई बार प्रॉफिट डायरेक्ट होता है, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो उसके तीनों पार्ट दिए हुए होंगे और तीनों पार्ट्स आपके ढूंढने पड़ेंगे, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्ट गिवन है तो फिर इन तीन पार्ट्स को ऐड नहीं करेंगे। और अच्छी बात यह है कि मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ज्यादातर इसका कोई पार्ट दिया नहीं होता, वो डायरेक्ट गिवन होता है मिक्स इनकम। और कई बार तो न्यूमेरिकल में मिक्स इनकम होती नहीं, अगर नहीं होती तो वो जीरो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रूल्स थे, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन रूल्स का। तो अब मैं फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चंस। यस, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं इनकम मेथड से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। एज वी नो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो मैं स्टूडेंट को ये कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप मेथड अडॉप्ट करो। तो अभी मैंने बताया कि इनकम मेथड की आइटम को जोड़ के हमारे पास पहले डोमेस्टिक इनकम आएगी, तो पहले हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो फिर उसके बाद उसमें NFI ऐड कर देंगे, तब हमारे पास नेशनल इनकम आएगी। तो वैसे जैसे भी कई स्टूडेंट डायरेक्ट NNPFC निकाल लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि फॉलो द स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो मैं पहले डोमेस्टिक इनकम निकालता हूं, इनकम मेथड्स के आइटम को जोड़ के। डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDPFC, तो पहले इनकम मेथड की आइटम को जोड़ के हमारे पास NDPFC आएगा। और रूल लिख देना, कई स्टूडेंट रूल नहीं लिखते, तो रूल भी लिखना जरूरी है। क्या रूल होता है NDPFC का? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड नंबर थर्ड मिक्स इनकम, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आइटम होती हैं तीन, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ही हमें आइटम दे रखी है डायरेक्ट 1000, बहुत अच्छी बात है। तो इसके अदरवाइज इसके पार्ट दिए होते हैं, अगर कंपनसेशन एम्प्लॉइज नहीं होता तो पार्ट ढूंढने पड़ते, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज और भी पार्ट। तो ये है 1000 कंपनसेशन एम्प्लॉइज। अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो डायरेक्ट नहीं गिवन, अगर डायरेक्ट होता फिर तो अच्छी बात होती, दिखते ही, जैसे कंपनसेशन एम्प्लॉइज हमें डायरेक्ट गिवन है, मिक्स इनकम हमें डायरेक्ट गिवन है 750, तो मैंने मिक्स इनकम डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं गिवन, तो उसके पार्ट देखने पड़ेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, RIP, रिप। रेंट, कई बार रेंट के साथ रॉयल्टी भी होती है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर देखो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, ये तीनों ही एक साथ हैं, नहीं तो ढूंढने पड़ते हैं, रेंट कहीं होता है, इंटरेस्ट कहीं होता है, तो इसमें तो तीनों एक साथ दे दिए, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये कितने हैं? ये देखो तीनों एक साथ 250, 350 एंड 400, 6000 हो गया ये। तो ये भी 1000 आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने इसको ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐसे कर दिया एक साथ, ठीक है। आप इसको इधर शो भी कर सकते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस 250, जैसे ऐसे लिख सकते हो 250, 350, ठीक है, एंड 400, इस तरह लिख सकते हो। तो मैंने इसको डायरेक्ट इस तरह शो कर दिया 1000। तो ये आ गया मेरे पास, इनको ऐड करके 2750, ये आया हमारे पास डोमेस्टिक इनकम, NDPFC आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने नेशनल इनकम निकालनी है, और आपको पता है नेशनल इनकम क्या होती है? NNPFC, और हमारे पास अब जो आया वो क्या है? NDPFC। तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है, NFI ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2750 है, NFI ये देखो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन, हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब टू अब्रॉड का मतलब है ये इनकम हमने फॉरेन कंट्रीज को पे करी, उनको दी, उनसे ली नहीं, अर्न नहीं करी, उनको पे करी, यानी कि ये नेगेटिव में है। तो ये 50 दरअसल माइनस में है, तो हम इसको माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर इनकम हमारी जेब से निकल के गई है।
तो आंसर आ गया 2750 में से हम 50 रुपीज माइनस कर देंगे तो आंसर इज 2700। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। और ऊपर जो भी मैंने लिखी नहीं रुपीज करोड़ में, ये नेशनल इनकम आ गई। नेशनल इनकम 2700 रुपीज करोड़, जो भी यूनिट होगी वो मेंशन कर देंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज again we are to calculate national income. National income is NNPFC। तो हम देखते हैं क्या क्या आइटम हमें गिवन है। रेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस देखो कहीं गिवन है। आपको पता है सबसे पहले हमारे पास आएगा NDPFC, डोमेस्टिक इनकम पहले निकलेगी इनकम मेथड से, ठीक है। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए और मिक्स इनकम चाहिए। ये 3 आइटम चाहिए। अब देखो ये 3 आइटम डायरेक्ट गिवन है। मिक्स इनकम तो डायरेक्ट गिवन है, ये रही मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 2500। तो मैं सबसे पहले इसी को लिख देता हूं 2500, ये मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट नहीं गिवन, तो उसके पार्ट गिवन होंगे। कंपनसेशन एम्प्लॉइज के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस इन काइंड और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इनमें से देखो वेजेस इन कैश गिवन है 3000 और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन है 2000। वेजेस इन काइंड नहीं गिवन, या तो उसको 0 कंसिडर कर लो या फिर इन 2 को ही ठीक है। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास कितना हो गया, 3000 एक हो गया और प्लस 2000, ये कंपनसेशन एम्प्लॉइज है, ठीक है। इसके बाद चाहिए हमें ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो उसके 3 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट है, RIP, रिप, रेंट, इंटरेस्ट एंड, कई बार रेंट के साथ रॉयल्टी भी होता है, तो रॉयल्टी लेकिन कम होता है। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो देखो कहाँ है, रेंट 800 मुझे दिख रहे हैं, इंटरेस्ट 1000 है, प्रॉफिट 2100। तो रेंट कितना है 800, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट 1000 और प्रॉफिट 2100। तो ये आइटम्स आ गई। ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, ये मिक्स इनकम। तो तीनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए कन्वीनियंट के लिए। तो 5000 तो ये हो गया और ये कितना हुआ 1801 और 2101 009 3900। और तो इनको प्लस कर दो, 5000 ये है और 2500 ये है, 001 और 11,400, ठीक। तो ये हमारे पास आ गई डोमेस्टिक इनकम 11,400, ये डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब हमने तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और आपको पता है नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC होती है नेशनल इनकम, और हमारे पास ये आई NDPFC। तो हम क्या करेंगे, इस NDPFC में NFIA ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो कहाँ ये NFIA गिवन है, लेकिन ये माइनस में है, -200। अगर माइनस में है तो नेचुरली माइनस करनी पड़ेगी। तो 11,400 प्लस -200, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से प्लस ही करी, क्योंकि ये डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल इनकम में जाना है। तो डोमेस्टिक इनकम में मैं NFIA ऐड करते हैं, देन इट बिकम्स नेशनल इनकम। तो मैंने ऐड किया, तो लेकिन ऐड किया तो वो नेगेटिव थी, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 11,200, ठीक है। ये नेशनल इनकम आ गई, इसको इस तरह से लिख देना, नेशनल इनकम इक्वल टू 11,200 रुपीज करोड़, जो भी यूनिट होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने तो इसमें मेंशन नहीं करी, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन होगी और होती है रुपीज करोड़, रुपीज लाख, रुपीज अरब, जो भी होगी वो आपने लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Now the next question is, in this question we have to calculate domestic income, और domestic income क्या होती है, NDPFC। तो डायरेक्ट ही आ जाएगी ये,
जैसे हम इनकम मेथड्स की आइटम को ऐड करेंगे तो सीधा हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आएगी। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम मींस NDPFC और ब्रैकेट में आप बेशक लिख दो डोमेस्टिक इनकम। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, इनको ऐड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ना तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, ना ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, और मिक्स इनकम भी कहीं दिख नहीं रही। तो मिक्स इनकम को तो जीरो कंसिडर करना पड़ेगा। कई बार मिक्स इनकम नहीं दी होती है, ना ही उसकी कोई आइटम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको पता है क्या होता है। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश होता है, वेजेस इन काइंड होता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, 3 पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट तो मुझे दिख रहे हैं, एक तो वेजेस एंड सैलरीज, एक तो ये पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज ये 6000 है कंपनसेशन एम्प्लॉयज का पार्ट, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स का सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन। तो ये कितना है 400। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, तो ये हमारे पास कंपनसेशन एम्प्लॉयज बन गया 6400। ये कंपनसेशन एम्प्लॉयज हो गया, तो इसको मैं यहां लिख दूंगा 6400। अब ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और मैंने बता रखा है कि रेंट के साथ अगर रॉयल्टी होगा तो वो भी ऐड करेंगे, एक तो रेंट एंड रॉयल्टी। अब मैं निकालता हूं ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या क्या चाहिए, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट के आगे 3 पार्ट होते हैं, तो प्रॉफिट भी नहीं दिया तो प्रॉफिट के 3 पार्ट। तो सबसे पहले तो रेंट एंड रॉयल्टी लेते हैं एक साथ 1000, रेंट एंड रॉयल्टी 1000, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड बाय प्रोड्यूसर 1500। ठीक है, अब प्रॉफिट नहीं गिवन तो प्रॉफिट के 3 पार्ट कौन से, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक तो डिविडेंड है 500, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर 500। ये हो गया, मतलब प्रॉफिट के पार्ट, ये प्रॉफिट लिख दूं मैं, तो प्रॉफिट के पार्ट हो गए डिविडेंड 500, रिटेन्ड अर्निंग 200, एक और होएगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है 300। ठीक है, 1000 ये हो गया 1000, ये प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया 2000, 3000 और 500, 3500। और मिक्स इनकम हमें गिवन नहीं, उसको 0 कंसीडर कर लो। ठीक है, तो इनको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0099, 9900। ये हमारे पास आ गई डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम आ गई 9900। ये हमारा आंसर है, रुपीज करोड़ जो भी यूनिट होगी वो मेंशन कर दें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि हमने निकालना है NDPMP। हमारे पास आता है NDPFC, इनकम मेथड के आइटम को जोड़ के NDPFC आएगा फैक्टर कॉस्ट में, तो उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो NDPMP निकल आएगा। तो सबसे पहले तो मैं वही निकालता हूँ, इनकम मेथड के आइटम को जोड़ के सबसे पहले आएगा NDPFC। तो NDPFC निकालने के लिए हमें वही आइटम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ये 3 आइटम होती हैं। अब आपको लर्न हो गया होगा कि इनकम मेथड से जब हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो दीज आर द 3 आइटम्स, कंपनसेशन एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि कंपनसेशन एम्प्लॉयज हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं गिवन, मिक्स इनकम तो डायरेक्टली गिवन होती है। ठीक है, तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो उसके हमें पार्ट देखने पड़ेंगे।
तो आपको पता ही है कंपनसेशन एम्प्लॉइज के क्या पार्ट होते हैं, एक तो वेजेस एंड सैलरीज होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मालिक का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज के हम पार्ट देखते हैं, कहां पर है। एक तो ये दिख रहा है वेजेस एंड सैलरीज 500, और एक ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब इसको ध्यान से देखो, ये एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज मतलब वर्कर्स। अगर वर्कर्स अपनी वेजेस में से अपनी सैलरी जो उनको कैश मिली उसमें से अपना इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, या अपनी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो कंपनसेशन एम्प्लॉइज का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो अपनी सैलरी में से उसको पे कर रहे हैं। अगर मालिक देता तो उसको कंपनसेशन एम्प्लॉइज में इंक्लूड करते, तो ये मालिक नहीं दे रहा, ये वर्कर्स खुद, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, तो ये 70 रुपीज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बस इतना ही आएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, तो 500। तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज इस केस में इतना ही बनेगा 500। ठीक है, ये 500 कंपनसेशन एम्प्लॉइज 500। इसके बाद चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपको पता ही है ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो देखते हैं कहां पर। हाँ, रेंट एंड रॉयल्टी हमें एक साथ दी है 70, ये रेंट हो गया। इंटरेस्ट दिया 60, और प्रॉफिट भी गिवन है 120। ठीक है, तो ये 250 गिवन है। और मिक्स इनकम गिवन है 800 रुपीज, ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। तो यहां पर ये कंपनसेशन एम्प्लॉइज है 500, ऑपरेटिंग सरप्लस है 250, और मिक्स इनकम 800 इज गिवन, तो 500 लिख दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस 250, मिक्स इनकम इज 800। अब इनको ऐड करो, 13 1550, 1550, तो दिस इज NDPFC आया। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। अब हमें चाहिए NDPMP। क्या करेंगे, हमारे पास जो है NDPFC है, इसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें। ये 1550 में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो कहाँ है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 85 मैंने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 5 एक आया, 1635, ये आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया NDPFC, जो भी यूनिट होगी वो मैं। Yes, now the next question is we are to calculate GNPMP, Gross National Product and Market Price। तो रूल आपको पता ही है, पहले हमारे पास आएगा NDPFC। ठीक है, NDPFC कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन एम्प्लॉइज चाहिए, प्लस ऑपरेटिंग प्राइस चाहिए, प्लस मिक्स इनकम चाहिए, ये 3 आइटम चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या है। कंपनसेशन एम्प्लॉइज तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, इजी हो गया, 2500 लिख देता हूं मैं इसको इधर। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं गिवन, रेंट एंड रॉयल्टी, फिर भी देख लो एक बार, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिक्स इनकम दिख रही है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं 7500। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस एक रह गया, तो देखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो एक तो दिख गया रेंट एंड रॉयल्टी, ये मैं ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर रहा हूं, रेंट एंड रॉयल्टी 400। ठीक है, इंटरेस्ट देखो कहां पर है, इंटरेस्ट इसके नीचे ही है 350। ठीक है, ये रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। आफ्टर टैक्स मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट, यानी कि इसमें टैक्स भी होना चाहिए तब ये प्रॉफिट बनेगा पूरा। तो टैक्स भी, ये कॉर्पोरेट टैक्स 200, तो प्रॉफिट एक ये है 500। ठीक है, 500, इसमें मुझे ये कॉर्पोरेट टैक्स जो टैक्स दे दिया वो ऐड करना पड़ेगा। इट मींस रियल में प्रॉफिट 700 था, 700 प्रॉफिट में से 200 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया।
ठीक है। तो अब प्रॉफिट हमारे पास बना 700। तो बस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, ठीक है, सिंपल। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, 1450, ठीक है, 1450 ऑपरेटिंग सरप्लस। अब तीनों आइटम्स को ऐड कर दो, 1450, 2500, 7500, इनको मैं ऐड करता हूं, 054 आया, 11450। ये 11450 ये मैं इधर लिख देता हूं, 11450। ये हमारे पास आंसर तो नहीं है, ये तो हमने एनडीपीएफसी निकाला। ये जो 11450 है ये एनडीपीएफसी है, मैं इधर लिख देता हूं एनडीपीएफसी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर टू कैलकुलेट जीएनपीएमपी, तो अब मैं लिखता हूं जीएनपीएमपी कैलकुलेट करने के लिए, और मेरे पास आया एनडीपीएफसी, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस है इसमें, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में आपको पता है डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा तो ग्रॉस आएगा, और डोमेस्टिक में और नेशनल में डिफरेंस एनएफआईए का होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा तो नेशनल, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस है, फैक्टर कॉस्ट में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। तो अब इसको लेते हैं, इसके आइटम्स को। एनडीपीएफसी मैंने अभी कैलकुलेट किया 11450, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन देखो कहीं लिखा है, डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा मुझे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं लिखा, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं लिखा, तो डेप्रिसिएशन तो चाहिए। अब उसने क्वेश्चन में मांगा है तो डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं तो होगा, हमें काउंट करना पड़ेगा अगर नहीं है तो, ठीक है। हमें ये गिवन है, देखो ध्यान से, ये वाली आइटम गिवन है, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक मींस इन्वेस्टमेंट, द अदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल स्टॉक। ये नेट है, नेट एडिशन इन कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हुआ, ठीक है। और एक मुझे दिख रहा है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो एज यू नो डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हमें ग्रॉस दिया है तो ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, सॉरी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हैं तो नेट आ जाता है, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो ग्रॉस आ जाता है। अब मैं अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट डिडक्ट कर दूं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो इट मींस ये ये रफ वर्क समझ लो। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना है, ग्रॉस में से, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं क्या करूंगा, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूंगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 500 है, नेट इन्वेस्टमेंट है कितनी, 400, ठीक है। तो 100 आ गया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 100, तो मैंने इधर लिख दिया 100 प्लस करना है। अब एनएफआई देखो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 150 में से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे, 150 में से 100, तो एनएफआई है 50 आ गया। अब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज गिवन है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो कहां पर गिवन है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है 200, ये गुड्स एंड सर्विसेज है। 200 में से 50 माइनस कर दिया 150, तो 150 ऐड कर दिया। अब 11,450 में 100 ऐड किया, 11,550 आ गया, 11,600 आ गया, 11,600 में 150 और ऐड किया, 05, 11,750, तो ये आंसर आ गया 11,750 आंसर, ये हमारे पास आ गया जीएनपीएमपी, ठीक है। जो भी इसकी वो यूनिट होगी वो हम कैलकुलेट कर देंगे। ये मैंने रफ वर्क किया, यहां तक ये सारा मैंने लाइन डाल दी, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।
Now the next question is, it's a very small question. We are to calculate operating surplus. तो आपको बताइए ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैसे निकालते हैं। जब हम इनकम मेथड से आइटम को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालने के लिए आपको पता है क्या रूल है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, ये रूल है। मींस अगर हमें एनडीपीएफसी दिया है और हमें इनमें से दो आइटम दिए हैं, जैसे अगर कंपनसेशन एम्प्लॉयज दिया है, मिक्स इनकम दिया है, तो इसको हम एक्स कंसीडर करके ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ इस इक्वेशन में सारी चीजों की वैल्यू पुटअप करके इसको, और इसी तरह से अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स इनकम दिया है, एनडीपीएफसी दिया है, तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मिक्स इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को हम एक्स मान लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एनडीपीएफसी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू कन्वर्ट दिस, एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को। तो मैं पहले ऐसे ही करता हूं, मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी और मेरे पास गिवन है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मींस इट जीडीपी एट एमपी। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये जीडीपी एमपी ही है, क्योंकि आपको पता है सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एमपी। तो ये जीडीपी एमपी ही है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मुझे इसको पहले डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आएगा ये ऑपरेटिंग सरप्लस। तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप्रिसिएशन है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट कर देंगे। तो जीडीपी एमपी गिवन है मुझे 16,000। ठीक है, इस 60,000 में से डेप्रिसिएशन 200 गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 800 गिवन है, तो ये आ गया मेरे पास 15,000। ये 15,000 आ गया एनडीपीएफसी। ठीक है, अब मैं यहां पर वैल्यू पुटअप करता हूं, एनडीपीएफसी 15,000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये वेजेस एंड सैलरीज यही गिवन है, यही कंपनसेशन एम्प्लॉयज हमें होगा, क्योंकि और पार्ट इसके गिवन नहीं है, तो यही कंपनसेशन एम्प्लॉयज 5,000। ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमने कैलकुलेट करना है, इसको एक्स कंसिडर करो, और मिक्स इनकम इज नॉट गिवन, तो इट इज 0। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0 है एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स इधर, और ये 5,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 15,000 माइनस 5,000, तो एक्स की आ गई हमारे पास वैल्यू, एक्स इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। एक्स हमें पता है क्या है, एक्स जो है ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो इट मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, ये इधर मैं एक्स की जगह लिख देता हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस शॉर्ट में 10,000, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, वी आर टू कैलकुलेट मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में ये जीडीपी एमपी गिवन है 25,000। तो सबसे पहले जीडीपी एमपी को आप डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले मैं जीडीपी एमपी को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करता हूं। डोमेस्टिक इनकम मींस एनडीपीएफसी, और हमें गिवन है जीडीपी एमपी। ठीक है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट हो जाएगा, और मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। जीडीपी एमपी है 25,000, 25,000 में से डेप्रिसिएशन ये रहा 1,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 2,000 है, सब्सिडीज है 500, 2,000 में से 500 माइनस किया 1,500, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए। तो 25,000 में से 1,000 माइनस करना है और 1,500 माइनस करना है, ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, ये आ गया एनडीपीएफसी। अब हम कैलकुलेट करेंगे मिक्स इनकम।
ठीक है। अब एनडीपीएफसी आ गया, तो ये मैं रूल लिखता हूं, एनडीपीएफसी इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो। एनडीपीएफसी मैंने अभी कैलकुलेट किया 22,500, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज गिवन 17,000, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट तो नहीं गिवन लेकिन उसके पार्ट हैं, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट ये रहा, प्रॉफिट ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा ऊपर, 3,000, 4,200, 4,200। ठीक है, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को एक्स कंसिडर कर लो। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, 17,000 में 4,200 ऐड करो, एक्स प्लस 002 21,200। अब ये 21,200 इस तरफ चला जाएगा तो x इक्वल टू माइनस हो जाएगा 22,500 में से मैं डिडक्ट कर देता हूं 21,200। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 22,500 में से 21,200 माइनस कर दिया 0031 1300, तो x की वैल्यू आ गई 1,300। तो x हमारे पास क्या है, x जो है मिक्स इनकम है, तो आंसर आ गया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1,300। दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो I will start expenditure method, numericals of expenditure method। और एक बार फिर से अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।